तरफ मुतवज्जे हैं। दुनिया की सबसे बुलंद बाला ज़मीन पर है और दुनिया के सबसे बुलंद बाला इंसान की मोहब्बत आपके जहन में है कि जो आपको इस तपती गर्मी में इराक़ में लेकर आई है कि इन अयाम में पैकेज महंगा होता है, फ़्लाइट के टिकट्स महंगे होते हैं और ज़हमत सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन एक मोहब्बत है जिसके बारे में पैगम्बर ने ऐलान किया था हुसैन की हयात में कि बेशक मेरे नवासे हुसैन की शहादत से दिलों में ऐसी हरारत पैदा होगी जो कभी ठंडी नहीं होगी। ये हुसैन इब्न अली की मोहब्बत है जो आपको इस तपती गर्मी में लेकर सरज़मीन इराक़ पर आई है और शायद यही वजह है और यही वजह हो कि रोज़े महशर आपकी ये सोच आपकी शफाअत कराए। बड़े बड़े अमाल, बड़े बड़े फ़ैसले, बड़ी बड़ी चीज़ें कहीं छोटी हो जाती हैं और ये छोटी छोटी बातें रोज़े महशर शफाअत का ज़रिया बन जाती हैं। बहरहाल ये हमारे पास 11-12 दिन ये गोल्डन डेज़ हैं हमारे लिए, एक दूसरे की हेल्प करेंगे क्योंकि ये जो पूरी सरज़मीन करबला की अरबईन है ये सिर्फ इसार व फ़िदाकरी और क़ुरबानी के दिन है। बिस्तर अच्छा मिल रहा है मगर मौक़िफ़ का आदमी कह रहा है दूसरा बंदा आके मेरे बिस्तर पे सो जाए। खाना, अपना खाना लोग सामने वाले के लिए पेश कर रहे हैं, खुद थका मगर दूसरों के पैर दबा रहा है, खुद प्यासा मगर दूसरों के लिए पानी को पेश कर रहा है। ये पूरे 12 दिन सिर्फ और सिर्फ फ़िदाकारी और क़ुरबानी के दिन है। आज हमारी ग्रुप में दूसरी ज़ियारत जहाँ पर हम मस्जिद सहला आए हैं। आप में से अक्सर चेहरे हैं जो पहले आ चुके हैं लेकिन बताना फिर भी ज़रूरी है। सरज़मीन दफ्तर कायनात जितनी भी दुनिया है 4 हरम इलाही हैं। एक वो जो खाना काबा है जहाँ पर जिसे हम लोग सबसे बड़ा और सबसे पहला हरम मानते हैं, मस्जिद मुकर्रमा मक्का मुकर्रमा। दूसरा हम लोग जहाँ पे पैगम्बर अकरम दफन है और पैगम्बर अकरम के साथ साथ 2 और लोग भी दफन हैं। ये चूँकि आप लोग मौला अली के रौज़े में साथ में नहीं गए थे इसलिए एक जुमला कहता हूँ, बात को आगे बढ़ाता हूँ। दुनिया यानी को खिलाफत इस बात पे इतराती है कि हम नबी के पहलू में हैं और नबूवत इस बात पे इतराती कि हम अली के पहलू में हैं। ठीक है, नबी जहाँ मौला के रोज़े पर बीच में मेरा मौला, दाएं बाएं नबी, वो ज़ियारत करने के बाद उस पहला हरम मक्का मुकर्रमा, फिर मस्जिद नबवी। तीसरा हरम है कौन सा? कूफा अलविया। वो सरज़मीन, एक सरज़मीन को अल्लाह ने इख्तियार किया अपने घर के लिए, इल्लत सुन लीजिए, एक सरज़मीन को नबी ने इख्तियार किया अपने लिए, कूफा को अली ने इख्तियार किया अपनी हुकूमत के लिए। मेरे पास कूफे के मुतहर होने की इससे बड़ी कोई दलील नहीं है कि अली को अगर खुदा पैदा करता है तो खाने काबा को चुनता है और अली अपने लिए कूफे को चुनता है। कूफा इसीलिए मुक़द्दस है जैसे नमाज़ पढ़ना खाने काबा में अगर आप वहाँ पढ़ते हैं तो नमाज पे इख्तियार है, मुसाफिर के लिए अहम है कि पूरी नमाज़ पढ़े, वैसे ही इस सरज़मीन पर जहाँ पर आप खड़े यहाँ पर भी बेहतर ये कि यहाँ पर पूरी नमाज़ पढ़ी जाए। चौथी वो जगह कि जिसका हम सब हदफ और मकसद लेकर आए यानी मौला हुसैन सैयदुश्शुहदा की बारगाह, इंशाअल्लाह वहाँ जाएंगे और अगर मौका मिला तो गुंबद के नीचे जो जगह नमाज के लिए बनी है वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे और पूरी नमाज़ पढ़ कर बताएंगे मौला हुसैन हम आपकी बारगाह में आए हैं और हमें इससे बेहतर मकाम इस ज़ियारत में कोई नहीं मिला। ये सरज़मीन मस्जिद सहला, दुनिया में बहुत कम ज़मीनें हैं जो अल्लाह के अज़ाब से बची हैं, जिसमें अगर कुछ ज़मीनें महफूज भी रहीं तो उस ज़मीन को तूफ़ान नूह ने अपने हिसार में ले लिया और अपनी पकड़ में ले लिया। लेकिन सरज़मीन कूफा और नजफ़ कोई शहर नहीं है, नजफ़ कब्रिस्तान है जो कूफा के पीछे है। अब वो शहर बन गया होटल वगैरह की आबादी से। इस वक्त दुनिया कायनात में कुछ ज़मीनें हैं जो कभी अज़ाब इलाही गिरफ्त में नहीं आई। उनमें से एक ज़मीन है शहर कूफा कि जो कभी भी, और इसीलिए परवरदिगार आलम ने जब मौला अली को दफनाने का एहतमाम किया तो किसका एहतमाम किया? नूह अली को वहाँ दफन करना जहाँ पर मेरा अजाब कभी नहीं पहुँचा। अली को कहाँ दफन किया? पुश्ते कूफा में, कूफा के पीछे जो तारीख़ है वो क्या कहती है? कूफा के पीछे दफन करो अली, ताकि अली की कब्र, उसकी और भी इल्लतें थी। एक इल्लत मैं ये बयान करता हूँ जो आपके सामने मैंने बयान की कि वो सरज़मीन हमेशा अज़ाब इलाही से महफूज रहा और इसीलिए आइम्मा ने यहाँ से हुकूमत का आगाज़ किया और आखिरी इमाम भी अपनी हुकूमत का आगाज़ इसी सरज़मीन से करेंगे और यहीं से इंशाअल्लाह कोने कोने में हकीकी इस्लाम फैलेगा। ये सरज़मीन
नबी अल्लाह इब्राहिम का घर रही है। जब जनाब इब्राहिम ने सरजमीन ख़रीदी थी नजफ़ अशरफ की, तो नबी अल्लाह इब्राहिम यहीं पर रहते थे। नबी अल्लाह इदरीस इसी ज़मीन पे घर बनाया था उन्होंने। नबी अल्लाह खिज़र भी इसी मकाम पे रह चुके हैं। हैदरुल क़ुलूब में लामजलिसी ने लिखा है कि मस्जिद सहला में एक पत्थर हुआ करता था जिस पर किसी नबी ने अपने हाथों से अंबिया की सूरतें बनाई, मगर मुरूर ज़मन और तारीख़ के गुज़रने के बाद वो पत्थर अब नज़र नहीं आता। ये हैदरुल क़ुलूब में लामजलिसी रहमान ने इस तारीख़ में, इस मस्जिद की तारीख़ में लिखा है। इंशाअल्लाह अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर। यहाँ के अमाल करके मुख्तसर से अमाल हैं, यहाँ के 6 मकाम है, वहाँ की नमाज़ें होंगी और छोटी छोटी दुआएँ। आप में जो ज़ायरीन या ज़ायरात बैठ के पढ़ना चाहते हो बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुस्तहब नमाज़ों का हुक्म है कि खड़ा होना उसमें वाजिब नहीं है। आप बैठ के ही पढ़ सकते हैं, गाड़ी पर चलते हुए पढ़ सकते हैं, कार में पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पर आप मुस्तहब नमाज को अदा कर सकते हैं। अभी ये इसमें दुखूल है मस्जिद का, इंशाल्लाह इसको अंजाम देंगे। और जो ज़ायरीन या ज़ायरात नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं वो कम अज़ कम 2 रकत नमाज़ पढ़ें, इस मस्जिद की फजीलत को दर्ज करने के लिए। और जाहिर सी बात है इन पूरी तमाम तर ज़ायरात में हम लोग पुरसा पेश करने मौला हुसैन का आए हैं, लेकिन जो सबसे हकदार है वो हमारा और आपका आखिरी इमाम है, जिसके नाम से जगह जानी जाती मस्जिद सहला। सबसे बड़ा और सबसे तारीख़ी मकाम आखिरी इमाम के हवाले से दुनिया में यही है कि जहाँ हम और आप आए हैं, और इंशाल्लाह इस जगह हम लोग सामरा में जाएंगे। तो इंशाल्लाह वक्त हमको यहाँ पुरसा पेश करना है और इंशाल्लाह वक्त अंदर अमाल को तमाम करके इंशाल्लाह हम लोग को दूसरी ज़ियारत पे जाना है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु